हाँ, तो सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान इतिहास का। मेवाड़, अपना टॉपिक था मेवाड़। तो साथियों, अपने मेवाड़ के बारे में कल पढ़े थे। मेवाड़ का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तथा कई अन्य शासकों के बारे में भी चर्चा की है। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे रावल रतन सिंह को। मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह है, जिनका शासनकाल माना जाता है 1301 से 1308 के मध्य। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज की क्लास रावल रतन सिंह। सबसे पहले तो जो रावल रतन सिंह है के समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे, साथ साथ उतारते भी रहना, आपको नोट कर लो। रावल रतन सिंह के समय एक के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण, चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण साथियों, जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में, तो उसके कई कारण थे। एक तो कारण था, आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है, राज्य के विस्तार करने की नीति है वो, और एक चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामाजिक महत्व था। एक मालवा से गुजरात जाने का जो रास्ता था वो चित्तौड़ से होकर ही जाता था, तो वो भी एक कारण था। और एक अन्य कारण था रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी, पद्मावत ग्रंथ जायसी के अनुसार। तो कारण पढ़ रहे हैं अपने। सबसे पहले तो एक के अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामाजिक महत्व। चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामाजिक महत्व। तीसरा कारण था साथियों, मालवा से गुजरात जाने का रास्ता। ये भी लिख लो, मालवा से गुजरात जाने का रास्ता। और एक अन्य कारण था रतन सिंह की पत्नी पद्मनी। और ये किसके अनुसार है? ये है पद्मावत ग्रंथ जायसी के अनुसार। पद्मावत ग्रंथ जायसी के अनुसार। साथियों, ये चार कारण बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरी चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामाजिक महत्व, तीसरा मालवा से जो गुजरात जाने का रास्ता था वो चित्तौड़ से होकर जाता था वह, चौथा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी। तो सबसे पहले तो रतन सिंह, रतन सिंह की पत्नी पद्मनी। इधर अलाउद्दीन खिलजी एक के, कहाँ पे? दिल्ली से। तो साथियों, जो रानी पद्मनी थी वह श्रीलंका के सिहल द्वीप के राजा गोवर्धन सेन की पुत्री थी। यह भी लिख लो, श्रीलंका के सिहल द्वीप के राजा गोवर्धन सेन की पुत्री थी। और अलाउद्दीन खिलजी
इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे और कई अन्य बातें। एक तो जो तोता था हीरामन तोता गागरोन दुर्ग में, किसका? पद्मनी का, रतन सिंह का तोता हीरामन। और एक तांत्रिक था राघव चेतन नाम का, रतन सिंह का। रतन सिंह के दरबार में तांत्रिक था राघव चेतन। यही सारी फसाद का जड़ था साथियों। और एक था सेनापति। सेनापति आपको पता ही है, रतन सिंह के गोरा और बादल, गोरा व बादल। साथियों जो तांत्रिक था राघव चेतन, वो रतन सिंह से नाराज हो जाता है और रतन सिंह के दरबार से चला जाता है। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास, दिल्ली। जो रतन सिंह का तांत्रिक राघव चेतन चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन को कहता है कि आप संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी इतनी सुंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं क्या है वो चीज़, हम भी देखें। तो उसने कहा कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो बताया राघव चेतन ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारी बातें जानकर सोचा ये हमारे पास हो तो बात बने। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है कहाँ? चित्तौड़ रतन सिंह के पास। तो यहाँ सबसे पहले होता है युद्ध। ये जो युद्ध होता है वो साथियों वो होता है 1303 ईस्वी में, जिसे अपने कहेंगे चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध। तो साथियों इस प्रकार जो पद्मनी है, राहुल रतन सिंह युद्ध में पराजित होता है। जो पद्मनी है वो 1600 महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ स्वयं को जोहर करती है। तो केसरिया होता है किसका? केसरिया रतन सिंह का, केसरिया रतन सिंह का, और जौहर रानी पद्मनी का। 1600 महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो रानी पद्मनी है वो जौहर करती है। हाँ तो साथियों अपने बात कर रहे थे राहुल रतन सिंह जो केसरिया होता है और जौहर रानी पद्मनी का। तो अपने साथ में लिख लेना है कि मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा, ये जो होता है ये मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। 26 अगस्त 1303 की बात है साथियों, ये 26 अगस्त 1303 मेवाड़ का प्रथम शाखा। उतार लिया होगा सभी ने साथ साथ में। साथियों अब एक नोट लगाकर लिखो आप साथ में कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वह रानी पद्मिनी को एकमात्र ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा एकमात्र इतिहासकार हैं जो रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। को ये भी साथ में नोट लगा के लिख लेना। तो साथियों ये था रावल रतन सिंह के बारे में। और इसके बाद जो चित्तौड़गढ़ है
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का शासक बनता है खीजा खां, रावल रतन सिंह का पुत्र खीजा खां, खिज खां। और रतन सिंह चला जाता है, रावल रतन सिंह क्या अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र चित्तौड़गढ़ का शासक बनता है खीजा खां। और एक के चला जाता है दिल्ली और शासक बना देता है चित्तौड़ का खीजा खां। और चित्तौड़ का नाम भी खिरीजाबाद रखता है, चित्तौड़ का नाम खिरीजाबाद, अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरीजाबाद रख देता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खीजा खां के बाद चित्तौड़ में मालदेव चौहान आता है। और मालदेव चौहान है साथियों, वो बूढ़ा हो जाता है। तो उसका जो पुत्र है, जिसे अपने पढ़ते हैं जैसा या जयसिंह के नाम से, वह शासक बनता है चित्तौड़ का। और इधर सिसोदा ग्राम जो जेतर सिंह के काल में, रण सिंह के काल की बात है, जिसमें मेवाड़ को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। तो जो दूसरी राणा शाखा थी वो सिसोदा ग्राम, तो सिसोदा ग्राम में था हमीरदेव सिसोदिया, हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया आक्रमण करता है जय सिंह पे। ये बात है साथियों 1326 में। तो जय सिंह होता है पराजित और हमीरदेव सिसोदिया विजय। तो इस प्रकार 14वीं शताब्दी में मेवाड़ में गोइल वंश से शासक हो जाता है सिसोदिया वंश का। उतारते रहना है साथ साथ में साथियों। 8वीं, ये भी लिख लो, 8वीं शताब्दी में शासक था, 8वीं शताब्दी में शासक बनता है गोहिल वंश। और 14वीं शताब्दी में मेवाड़ में आ जाता है सिसोदिया वंश। 14वीं शताब्दी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश का अधिकार हो जाता है। और सिसोदिया वंश का प्रतापी शासक, जिसे अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है, हमीरदेव सिसोदिया। अब अपने चर्चा करेंगे मेवाड़ के हमीरदेव सिसोदिया की। हमीरदेव सिसोदिया इनके पास उपाधि है अपने समय के प्रबल हिंदू राजा, कर्नल जेम्स टोड ने दी। अपने समय के प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने दी। हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया ने मेवाड़ में 14वीं शताब्दी में सिसोदिया वंश की नींव रखी। सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। हमीरदेव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? हमीरदेव सिसोदिया को। उतार लिया होगा सभी ने। और एक हमीरदेव सिसोदिया के पास उपाधि, क्या नाम है उसका? विषम घाटी पंचानन। हमीरदेव सिसोदिया के पास उपाधि थी विषम घाटी पंचानन।
कीर्ति स्तंभ से मिलती है, जानकवि कीर्ति स्तंभ से। और एक अन्य उपाधि थी वीर राजा, और अपने समय का प्रबल हिंदू राजा तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हमीरदेव सिसोदिया के निर्माण कार्य चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा का मंदिर का निर्माण करवाया हमीरदेव सिसोदिया ने। तो यही जानकारी मिलती है अपने मेवाड़ के शासक हमीरदेव सिसोदिया के बारे में। इतना ध्यान रखना, अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था तथा 14वीं शताब्दी का शासक हमीरदेव सिसोदिया। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है हमीरदेव सिसोदिया को। इसके बाद करेंगे अपने बात क्षेत्र सिंह। मेवाड़ का अन्य शासक क्षेत्र सिंह, इनके बारे में ज़्यादा तो बात नहीं है, फिर भी कुछ देख लेते हैं। क्षेत्र सिंह तथा इनका एक अन्य नाम है खेता। शासनकाल 1382 से शायद 1421 साल, 1382 से 1421 शासनकाल। सॉरी, ये काट देना, ये गलत है। जो क्षेत्र सिंह खेता का शासनकाल था वो था 1364 से 82 के मध्य। और जो खेता या क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था, के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था, पात हुआ क्षेत्र सिंह के समय। और क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किया था। दिलावर खां गोरी को पराजित किया था। तो क्षेत्र सिंह के बारे में अपने इतनी बातें मिलती है कि क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था और मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किया था खेता या क्षेत्र सिंह ने। उतार लिया होगा सभी ने। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपने आज एक तो मेवाड़ के रावल रतन सिंह तथा रावल रतन सिंह के बाद शासक बनता है खरीजा खां। खरीजा खां के बारे में भी चर्चा की है। उसके बाद अपने मुख्य शासक बनता है हमीरदेव सिसोदिया, जो कि 14वीं शताब्दी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखता है। और 8वीं शताब्दी में नींव रखी जाती है गुहिल वंश की गुहादित्य द्वारा, बप्पा रावल या काल बोस द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे अपने राणा लाखा के बारे में, राणा मोक्कल के बारे में और कुंभा के बारे में। धन्यवाद साथियों।